नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री हरे कृष्णा। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही हैं आपकी बोर्ड्स की तैयारियां? आज आपको टेंथ का पहला चैप्टर, हालांकि ट्वेल्थ में भी ऑप्टिक्स में ये पहला ही चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स, उसका सबसे इजी पोर्शन लेते हैं इसे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे और पूरा कोर्स ये रहेगा। थोड़ी सी वीडियो हो सकता है बड़ी हो, अप्रॉक्स 1 घंटे के आसपास की या इससे ऊपर भी निकल सकती है, लेकिन इसमें पूरा कोशिश करेंगे आपका पूरा का पूरा जो रिफ्लेक्शन है, मिरर्स हैं, मिरर फार्मूले हैं, और आपको एक नई चीज़ इसमें याद देंगे आप, जो आपको स्कूल्स में भी पढ़ाई जाती है। प्लेन मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन, इमेज का नेचर कैसा रहता है, डिस्टेंस क्या बनती है, इस टाइप से एक नई चीज़ आपको मिलेगी। ये आपका अपर क्लासेस में भी काफ़ी काम आएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम आज बात करेंगे किसकी? लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। कोई हमें बताए व्हाट इज लाइट? बताइए बेटा, लाइट क्या होती है? आपको देखिए, जब आप एक अंधेरे कमरे में जाए, आपको क्या कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखता है। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, आपने जैसे ही अपने एलईडी जलाई, बल्ब जलाया, आपको सब कुछ दिखने लगा। यानी इस लाइट ने क्या काम किया है? आपको ऑब्जेक्ट्स जो भी आपके कमरे में था, आपके बेड होगा, आपकी जो भी चीज़ें रखी होंगी, सब कुछ आपको दिखने लगा होगा। यानी दिखने लगता है, हमको भी दिखता है, आपको दिखता है, सबको दिखने लगता है। वजह क्या रही? जो हमने जैसे स्विच ऑन किया, लाइट जली, उस लाइट ने हमको क्या किया? ऑब्जेक्ट्स को दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो लाइट क्या एक ऐसा सेंसेशन है, एक ऐसी एनर्जी है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। लेकिन क्या आपने कभी लाइट को देखा है? नहीं बेटा, लाइट कभी नहीं दिखती है, बिकॉज लाइट क्या है? एक एनर्जी है, और एनर्जी सिर्फ हमें फील होती है, ना कि हमें दिखती है। तो देखिए, लाइट क्या है? लाइट is a form of energy। लाइट क्या? एनर्जी, यानी ऊर्जा की फॉर्म है, एक अवस्था है जो हमें क्या करती है? which helps us to see things, जो हमारी हेल्प करती है ऑब्जेक्ट को देखने में, लेकिन ये खुद नहीं दिखती है, बिकॉज ये क्या है? एनर्जी है। और एनर्जी को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। हमारे अंदर कितनी एनर्जी है, ये हम कोई काम करने के बाद ही जान पाएंगे कि हमारे अंदर इतनी एनर्जी है। एनर्जी कोई मेजर में बैठा थोड़ी है, हम अपने अंदर देख लें इतनी एनर्जी है मेरे अंदर, हम ये काम कर सकते हैं। तो एनर्जी क्या है? सिर्फ फील की जा सकती है, इसको देखा नहीं जा सकता है। आगे देखते हैं। अब लाइट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखिए, जो आपके बहुत काम आने वाली है। लाइट की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगी। हालांकि हम जो बात करेंगे लाइट का, स्पेशली जो हमारा मेन इंटेंशन रहेगा यहाँ पर समझाने का आपका, वो रहेगा विजुअल लाइट के बारे में। देखिए प्रॉपर्टीज, देखिए पहली प्रॉपर्टीज, सबसे मेन प्रॉपर्टी में तो यही है जो डेफिनेशन है कि लाइट हमारी हेल्प करती है ऑब्जेक्ट को देखने में। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसी चलती है? लाइट एकदम सीधा चलती है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बट बेटा देखो, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक, ये खड़ा हुआ है, अब यहां पे कोई बल्ब है, इससे चलिए लाइट, अब ये लाइट इसके ऊपर पड़ेगी। अगर ये लाइट सीधी ना चलती, तो ये जैसे बच्चे के सामने पड़ा, इसकी वजह से सपोज करिए मेरे ऊपर ही लाइट पड़े, अगर लाइट यहाँ आई, उसे रास्ता नहीं मिल रहा आगे जाने का, तो साइड से निकलेगी, चलेगी। तो क्या कभी इसकी यहाँ पर जो इमेज बनती, जी रिफ्लेक्ट होगी इमेज सामने बनी, क्या यहाँ पर कभी इसकी जो परछाई बनती, वो परछाई बनती क्या? कभी नहीं बनती। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की बेटा परछाई जो बनेगी आके, वो ये शैडो, ये शो करती है कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन है। बट बेटा ये हाथ रिलेटेड एक नई चीज़ तुम्हें पता है, बहुत बढ़िया सी,
आपको 10th में नहीं बताया जाता है किसी स्कूल कि लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है वो सिर्फ यहाँ तक के लिए आपके लिए, आप अगर बड़े ऑब्जेक्ट्स में बात करें, मिरर्स में बात करें, आप लेंसेज में बात करें, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन बेटा बहुत छोटे जो वेव्स के रूप में आएंगे उनसे बहुत छोटे मीन जो आपको 12th में पढ़ाया जाएगा डिफ्रैक्शन, तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है। ठीक है, हालांकि वो बात आगे की है, हम आपसे वहीं पे बात करेंगे इस मामले में। ठीक, आगे देखिए दूसरी प्रॉपर्टी, ये बहुत आपके काम आने वाली, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है इसे सी से डिनोट करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटा इस चीज को आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, ये आपके बार बार न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। अभी आपको एक वीडियो अपलोड होने वाली है, ठीक है, आप उसमें देखिएगा, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक वीडियो बनाई है, वो आप देखिएगा, आपको बहुत काम आने वाली बोर्ड एग्जाम्स में के लिए। ठीक है, देखिए दूसरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो हमारी विजिबल लाइट होती है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ, जो हमारी विजिबल लाइट है, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट उसकी कितनी होनी आती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 और कहीं पर दिया जा रहा है 8000 एंगस्ट्रॉम तक। मोस्टली बुक्स में आपको अब देने लगे हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, तो आपको लोएस्ट से लेकर मैक्सिमम तक का दिमाग में रखना है कि जो विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट से मेरा कहने का मतलब क्या है, आपने ये पढ़ा होगा विबग्योर, ये आपको पढ़ाया गया होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, जो वायलेट होती है उसकी वेवलेंथ ये रही हमारी, कभी ये भी देगा या ये भी देगा, और रेड की सबसे ज्यादा होती है 78 या 8000। ठीक है बेटा, ये हमारी विजुअल स्पेक्ट्रम होता है लाइट का, उसके बारे में बताएं। और आपको ये पता होना चाहिए 1 एंगस्ट्रॉम ये डिस्टेंस मेजर करने की एक यूनिट है, दूरी मापने की यूनिट है, लेकिन कैसी बहुत छोटी। 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये भी आपको कन्वर्जन याद रखना पड़ेगा और ये रखना चाहिए। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टी आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़े, एक और देखिए प्रॉपर्टी इसकी लाइट की, कि जब लाइट, जैसे मान लो ये हमारे पास मिरर है, क्या है? मिरर। जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, ये आई इंसिडेंट हुई, तो इसके आर पार नहीं जा पाई। क्यों? बिकॉज क्या इसका क्या पेंट हुई है, पॉलिश कर रखी है, तो यहां से रिफ्लेक्ट होके वैसे ही लौट जाएगी। इस प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, ये हुआ कब? तो जब लाइट किसी ओपेक सरफेस पे, किसी ऐसी सरफेस जिसके आर पार वो नहीं जा सकती है, ठीक है, जिसे मीन्स क्या है? ओपेक, और हिंदी में कह सकते हैं इसे अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी सरफेस सतह से टकराएगी तो टकराकर वापस लौट आती है, इसी को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन जब लाइट किसी ऐसे मीडियम, जैसे मान लो ऊपर एयर है और नीचे साइड हमने क्या ले लिया, मेरे पास वाटर है, ग्लास हो सकती है, तो लाइट इसमें आई ऐसे, ठीक है, तो क्या हो गया कि ये ऐसे, सॉरी, ठीक है, इस टाइप से ऐसे करके निकल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें आप देख रहे हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई है, लेकिन एक कंडीशन हुई, क्या? ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई है, और इसी डाइवर्जन को ही क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी आगे के टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये होगी लाइट, उनकी प्रॉपर्टीज। आगे हम बात करेंगे, बढ़िया टॉपिक हमारा प्लेन मिरर। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? प्लेन मिरर के बारे में।
नॉर्मल एक कांच का टुकड़ा, उसकी तरफ पेंट कर दिया एक तरफ, ठीक है, तो उसके क्या बन गया, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है कि इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, किस टाइप की बनेगी, इमेज का नेचर ऐसा है, ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा होगा। अगर ऑब्जेक्ट का नेचर रियल है तो इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी, ठीक है। तो देखिए बेटा, सबसे पहली सिचुएशन होती है, हमने क्या बनाया, ठीक, ये हमने लिया एक प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या बेटा, और एक तरफ हमने क्या कर दिया, इस पे पेंट कर दिया। हमने यहां पर रखा कोई एक ऑब्जेक्ट, ये क्या मेरे पास ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से अब ये बात आती है, ये क्या रही, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, मान लिया हमने एक्स। हालांकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को इस पूरे चैप्टर में स्मॉल यू से डिनोट किया जाएगा, पूरी ऑप्टिक्स में यू से डिनोट किया था। अब बात आती है कि इसकी इमेज कितनी दूर बनेगी, तो इस इमेज में ध्यान रखना, इस मिरर से इसकी जो इमेज है जस्ट बिल्कुल कितना बनेगी, एक्स डिस्टेंस पर ही इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इमेज। पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसा है, अगर हमारे कैसा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कैसी बनेगी, एक्सटेंडेड इमेज बन जाएगी आके, लेकिन डिस्टेंस कैसी रहेगी, हमेशा सेम। तो पहली पॉइंट क्या निकल के आया इससे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो किसके बराबर रहेगी, इमेज की डिस्टेंस के बराबर ही रहेगी। आगे देखिए, इसी में जो दूसरा पॉइंट आता है वो क्या आएगा, मजेदार बात है, ध्यान रखिएगा। सेकंड पॉइंट, आपने जैसे फिर से वही बात, आपने प्लेन मिरर लिया, ठीक, और ये आपने बना लिया मिरर। अब देखिए बेटा क्या होगा कि इमेज ऑब्जेक्ट के नेचर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, आपने यहां सपोज करिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, इससे एक रे ऑफ लाइट ऐसे ली, ठीक, तो जैसी ही गई है रिफ्लेक्ट होके वैसी ही वापस आ जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट अगर इधर गई तो यहां अगर ये ऐसी गई है तो ये तो तय हो गया बेटा आर पार इसके जाएगी नहीं, तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल गई, यानी ये होगी रिफ्लेक्टेड रे आर आर। इधर साइड ये हमारी आई आर है, अगर इंसिडेंट रे तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। आप इसको बहुत बढ़िया, ये हमारी क्या इंसिडेंट रे। आज मैं इतनी जबरदस्त चीज़ आपको बताऊंगा कि इंसिडेंट रे से क्या बनता है, और यानी इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन से क्या बनेगा, और जो हमारे रिफ्लेक्टेड रे हैं इनके इंटरसेक्शन से क्या बनेगा। तो देखिए, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैंने ये रे ऑफ लाइट ये गई, दूसरी रिफ्लेक्ट होकर निकली, तो यहाँ से इसको मैं अगर इधर एक्सटेंड करूँ और इसको इधर एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, इमेज। अब बेटा आप ये देखिएगा कि मैंने एक्सटेंड किसको किया, ये पीछे क्यों खींचा किसको जबरदस्ती, ये हमारी रे इधर आ रही थी, इसको मैंने इधर खींच दिया, ये वाली पीछे जा रही, इसको मैंने पीछे खींच दिया, यानी दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रे को हमने क्या किया, जब एक्सटेंड किया है तो हमें क्या मिली जाके, इमेज। लेकिन इमेज है कैसी, जबरदस्ती तो हमने एक्सटेंड किया है, जहां पर बेटा हम जबरदस्ती एक्सटेंड करते हैं वहां हमारी इमेज होती है वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज। और ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, रियल है। कैसा है, रियल। तो एक चीज यहां से निकल के आई कि हमारा जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन, ठीक, ये इनका इंटरसेक्शन हुआ क्या, मिली आ गई, ठीक है, इनका अगर इंटरसेक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगी जाके, इमेज। क्या मिलेगी, दूसरा देखिएगा, अब मेरे पास मिरर है ये, ठीक, ध्यान दीजिएगा बेटा, और कोई एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है,
दूसरी रे ऑफ लाइट इधर से जा रही है, ठीक है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है आई आर, ये भी क्या आई आर। अब ध्यान दीजिए बेटा, क्या ये एक्चुअल में आर पार जाएगी? नहीं, इनको हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, इनको एक्सटेंड करेगा ऐसे, और यहां पर ये, और यहां से हमें क्या मिलेगा? नॉर्मल। नॉर्मल के बाद ये इधर साइड आएगी, ये वाली ऐसे आएगी, यहां पर ये आकर मिल गई, रिफ्लेक्ट होके आई, यानी ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी हमारी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है बेटा। रिफ्लेक्टेड रे को अच्छे से आपको पता है, जब हम एक्सटेंड कर लेते हैं तो हमें क्या मिलती है? इमेज। क्या मिलती है? इमेज। और जो हमारी इंसिडेंट रे हैं, इनको जब एक्सटेंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। तो दूसरी बात हमारी क्या निकला है? जो हमारी इंसिडेंट रेज है, इनका जो इंटरसेक्शन होता है, इनका इंटरसेक्शन हमें क्या देता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, स्टार लगा लीजिए इस पर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो हमें क्या देगा? इमेज। और जो हमारी इंसिडेंट रे है, इनका इंटरसेक्शन हमें क्या देगा? ऑब्जेक्ट। और एक चीज, अब यहां से देखिए बेटा, क्या हमारा रिजल्ट निकल के आया? यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट कैसा था? रियल। तो इमेज कैसी बनी? वर्चुअल। यहाँ पर हमारी इमेज कैसी है? रियल। तो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा आ रहा? वर्चुअल। वर्चुअल। देखो, यानी दोनों चीज क्या कर सकते हैं? जो हमारा दूसरा पॉइंट रिजल्ट निकल के आया बेटा, वो ये रिजल्ट निकल के आया है, क्या निकल के आया? कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है, आर